हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया था। थोड़ा सा किस तरह से हम बेसिक क्वेश्चन समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और मैंने आपको बताया था राइट एंगल दिया होता है, राइट एंगल्स में लगती है ट्रिग्नोमेट्री, और राइट एंगल में कोई भी दो साइड्स दी होती हैं तो आपको थर्ड साइड निकालनी होती है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और उसके बाद इन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है आपको। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं और इसको कोशिश करते हैं समझने की कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन sin A cos C sin C cos C। देखो इस क्वेश्चन में आपको राइट एंगल एट बी दिया है और आपको दिया है AB 24 BC 7। मैंने फॉर्मूले यही लिख दिए हैं साइड में आपके लिए, और मैंने आपको फॉर्मूले याद करने का तरीका भी बताया था कि आपको सीधा सीधा ऐसे याद रखना है, साइन ए पी बाई एच, कॉस ए बी बाई एच, और टेन ए पी बाई बी। और बाकी कॉसेक सेक कॉट का तो मैंने आपको रेसिप्रोकल बताया था कि इनका रेसिप्रोकल करना है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो इस क्वेश्चन में देखो मैंने आपको बताया कि राइट एंगल उन्होंने बोला है कि राइट एंगल एट बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि राइट एंगल जहां दिया है आपको वहीं पर ही राइट एंगल लेना है। तो मैंने राइट एंगल कहां पर ले लिया, बी पर। उसके बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप ए यहां लो, सी यहां लो, या सी यहां लो, ए यहां लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बस हमारा मेन फोकस क्या होता है, राइट एंगल एट बी। तो मतलब राइट एंगल बी पर ले लिया और बाकी फिर आप फिगर बना के प्लॉट कर दोगे। ए बी दिया है 24, तो देखो ए बी दिया है 24। अब देखो ए बी कितना है आपका परपेंडिकुलर, ये आपको दे दिया 24, पी हमको दे दिया 24, और BC दिया है 7, मतलब बेस कितना दे दिया हमें 7। तो बेस हमारा आ गया 7। यानी ये दो बातें हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। परपेंडिकुलर गिवन है 24 AB, और BC हमको गिवन है 7। तो कह रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉस सी साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो देखो हम डिटरमाइन तो बाद में करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें जिस भी ट्राइंगल की दो साइड्स हमको दी होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड हमको गिवन होंगी, तो हमें तीसरी साइड पहले फाइंड आउट करनी है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में राइट एंगल बी पर दिया है और ABC हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम पहले AC फाइंड आउट करेंगे, और AC फाइंड आउट करने के बाद बस साथ में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ खास काम नहीं। तो देखो करते हैं स्टार्ट। हम सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, यहां लिख दो यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है। तो h हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा BC 7। ठीक है, तो बेस हमने 7 ले लिया, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा 24, तो ये आपका हो गया 24 का स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आंसर आएगा आपका। यार 24 इंटू 24 कर लिया आपने, ये आपका आ गया 576, ये 49 प्लस 576, एच स्क्वायर आपका आ गया। ये आ गया 625, दोनों को प्लस कर लोगे आप, तो h कितना आ गया आपका रूट में 625। अच्छा इस बात का भी ध्यान रखना, ये जो 2 होता है ये हमेशा इधर जाकर रूट बनता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो 2 इधर जाकर रूट बन, हाइपोटेन्यूस आपकी आ गई 625। उसके बाद आप इसको फैक्टर करोगे तो 625 के हो गए 25 इंटू 25, एच आपका आ गया 25। अच्छा कई बच्चों को ना ये फैक्टर भी नहीं पता लगते हैं, किस तरह से हमको इन फैक्टर्स को ब्रेक करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको नहीं पता लगता 625 को कैसे ब्रेक करना है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो हमेशा, कभी आपको नहीं समझ में आता तो। जैसे ये है, अब मुझे तो पता था 25 इंटू 25 है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको दे दें। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, मतलब कितने 5 आ गए आपके 625 के मतलब 4 5 आ गए, 1 2 3 और 4 5 आ गए। ठीक है,
तो उसके बाद आपको पता होगा कि रूट से बाहर 2 का पेयर हमेशा बाहर आता है। जैसे यहाँ पर 2 5 है तो 1 5 बाहर आ गया, फिर से 2 5 है तो 1 5 बाहर आ गया, मतलब एच आपका आ गया 25। अच्छा, एक और बात मेरे को बतानी थी, कभी भी रूट खुलता है तो आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है। जैसे कि आप इसको लिख सकते हो इस तरह से प्लस माइनस में, प्लस माइनस 25। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि नेगेटिव नहीं होती, जैसे कि कभी हाइट नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। वैसे रूल के हिसाब से प्लस माइनस आता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ चीजें नेगेटिव नहीं होती। जैसे आप कभी ये नहीं कह सकते कि आज मैंने -3 किलोमीटर बाइक चलाई या मेरा भाई -6 फीट ऊंचा है। कुछ चीजें हमेशा नेगेटिव में होती ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव का रिजेक्शन कर देते हैं। हाँ, अगर कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर चल रहा होता तो उसमें अगर नेगेटिव पॉइंट भी होते तो आप प्लस माइनस 25 ले सकते थे। तो ठीक है, एच हमारा आ गया 25। तो सबसे पहला काम इन क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस निकालना। 2 बातों को आपको ध्यान रखना होता है, राइट एंगल जहां दिया होता है वही राइट एंगल लेना है आपने। अगर इस क्वेश्चन में ए पर राइट एंगल दिया होता तो आपको ए ही राइट एंगल लेना था, बाकी बी सी को आप कहीं भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैंने हाइपोटेनियस निकाल लिया 25। इसके बाद उन्होंने आपसे पूछा साइन ए और कॉस ए। अब देखो, साइन ए और कॉस ए आपसे पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट आप देखो, साइन ए और कॉस ए। अब आप यही चीज एक समझने वाली है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इन क्वेश्चन में मेन रोल थीटा का होता है। थीटा का सबसे मेन रोल होता है, क्यों? क्योंकि थीटा की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब देखो, जहां पे मैंने आपको बताया था जहां पर थीटा होगा वहीं पर ही आपको बेस लेना है। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। जैसे साइन ए कॉस सी को छोड़ो, पहले मैं आपको ये सेकंड पार्ट बताता हूं। साइन सी और कॉस सी निकालते हैं पहले। अब देखो, साइन सी में देखो सी यहां पर है तो मतलब बेस ये हो गया। मैंने बताया था जहां पर सी होता है, जहां पर थीटा होता है वही हमारा बेस होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की तो साइड, हाइपोटेनियस की तो जो जगह होती है वो हमेशा फिक्स होती है। तो हम पहले साइन सी निकाल रहे हैं, तो सी यहाँ है तो मतलब ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेनियस। तो बस आपने केवल फॉर्मूला लगाना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P/H। तो मतलब P/H, साइन थीटा होता है आपका P/H। P मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, AB, और हाइपोटेनियस AC। तो यहाँ पे आप लिख दोगे AB/AC। तो AB कितना है आपका 24, और AC हमने अभी फाइंड आउट करा है 25। तो हो गया है 24/25। चाहो तो आप इसको ऐसे लो, AC आपका आ गया 25। ठीक है, तो देखो कितना इजी था, बस पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर साइड निकाली, साइन सी का हमने फॉर्मूला लगा दिया, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारा हो गया साइन सी का। इसी तरह से अगर आप कॉस सी निकालना चाहते हो तो आप कॉस का फॉर्मूला देख लो। कॉस का क्या होता है, B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस क्वेश्चन में बेस क्या है, BC/AC। तो यहां पर आप लिख दोगे BC/AC। अब BC कितना है हमारा, BC है 7, और AC अभी हमने फाइंड आउट करा है 25। तो ये हमारा साइन सी और कॉस सी। तो मेन चीज इसमें क्या समझने वाली है, सी, क्योंकि इन्हीं चीजों में बच्चों को मेन डिफिकल्टी में हमेशा देखता हूं एग्जाम में होती है, साइन सी। अब देखो जो नेक्स्ट है इसमें देखो फोकस करना, सारा क्वेश्चन घूम जाएगा। इसमें बोला है हमें साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो बस फर्क क्या पड़ेगा, मेन जो बेस था। अब देखो, पहले साइन सी पे सी यहां था तो बेस ये बना था, तो परपेंडिकुलर ये बन गया था। अब साइन ए बोल रहा है तो ए की वजह से ये बेस बन गया और दूसरी साइड परपेंडिकुलर बन गई। बस इतना फर्क आएगा और कुछ खास फर्क नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे, अब हमको साइन ए निकालना है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का क्या होता है पहले इधर से देखो। अब साइन ए का होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप लिखोगे P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन क्योंकि अब ए यहां पर है तो ये बेस बना और ये परपेंडिकुलर बना, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, BC/AC। ये हो गया आपका BC/AC। ये बात समझ में आई आपको? इसी बात को बस आपको थोड़ा सा समझने में ध्यान देना, बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं इन क्वेश्चंस में, कि बस थोड़ा सा एंगल का ही अगर आप ध्यान रख लोगे तो फिर आप कभी फंसोगे नहीं और ना कभी गलत करोगे एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है ना, जब साइन सी था, बस इसी बात को ध्यान रखो, जब सी था तो बेस ये हो जाना है, परपेंडिकुलर दूसरा हो जाना है। अब साइन ए बोला है तो ए वाला बेस हो गया तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, बस इतना ही फर्क है। बाकी हाइपोटेनियस तो अपनी फिक्स जगह पे है, जैसे पोल स्टार अपनी फिक्स जगह पे होता है ऐसे हाइपोटेनियस की जगह फिक्स है।
90 के सामने एरो मारो, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, बस इन्हीं में ही चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यही कंसेप्ट बस आपको क्लियर करना है। तो अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। अब आपको क्लियर है साइन ए कितना हो गया, पी अपॉन एच, मतलब पी कितना है मेरा, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी। तो मतलब क्या बीसी कितना है मेरा 11 अपॉन एसी, एसी कितना है मेरा 25 हो गया। इसी तरह से कॉस ए देखो आप, कॉस ए साइन सी हो गया पी बाई एच, और कॉस सी क्या, कॉस थीटा क्या होता है मेरा बी बाई एच। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बी अपॉन एच, कॉस ए बी अपॉन एच मतलब ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी कितना है मेरा 24, तो मेरा ये होगा 24, और ए सी तो मेरा है 25, ये मेरा 24। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जो कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें राइट एंगल दिया था बी पर, सबसे पहले हमने राइट एंगल बी पर बनाया, हमने साइड्स पुट कर ली, साइड्स की वैल्यू पुट कर ली, और सबसे पहले हमने हाइपोटेनियस निकाली। अगर आपको ये दो साइड दी हो तो भी, चाहे ये दो दी हो तो भी, यानी कुछ भी दो साइड दी होती है, सीधा आपने पहला काम होता है आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, आपको थर्ड साइड मिल जाएगी, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद बस जस्ट यही है, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। कुछ इतना खास काम नहीं है। बाकी जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी कि आपको थीटा का ध्यान रखना है। थीटा यहाँ है तो वो बेस हो जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर थीटा यहाँ है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप, नोट कर लो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ।